जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना ग्रुप सी की भर्ती, जो कि साउथर्न कमांड में CSBO सिविल स्विच बोर्ड ऑपरेटर की वैकेंसीज आपकी आउट की गई थी, जो कि टोटल आपकी 53 पदों पर ये रिक्रूटमेंट रहने वाली थी, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म कल से स्टार्ट हो चुके हैं। कल से ऑफलाइन फॉर्म आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कल से जो भी कैंडिडेट हैं अप्लाई करने के लिए सेंड भी कर सकते हैं। यदि आज आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया है तो कल से इस फॉर्म को आप सेंड कर सकते हैं, जिसमें आपका PBX का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया था। तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से आप बनवा सकते हैं, PBX क्या होता है, उससे संबंधित वर्णित कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेंगे। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन क्या होगा, तो वो चीज़ें भी अपन करने वाले हैं। जो भी अप्लाई करने से पहले सभी चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो आप अप्लाई करने के बाद में लास्ट ज्वाइनिंग के टाइम पे भी आपको निकाला जा सकता है। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी बिल्कुल ज़रूरी है, तो वो सभी चीज़ें अपनी इस जानकारी लेने के बाद में ही आप अप्लाई करें। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें बहुत ही कम कट ऑफ इस बार देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इस बार मांगने की वजह से बहुत ही कम कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। और इस बार सभी के लगभग एडमिट कार्ड आने के भी चांसेस हैं, इस वजह से, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका प्रॉपर तरीके से बना होगा तो ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, नहीं तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं से भी फर्जी या गलत बनाया गया होगा तो आपका एडमिट कार्ड आने के चांस भी नहीं रहने वाले हैं। तो आप सही तरीके से जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो बना सकें और सही तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकें, उसकी पूरी कंप्लीट जानकारी इसमें फॉर्म में जो भी वैकेंसीज की जानकारी लेने वाले हैं। कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी चेक करने के बाद में ही एप्लीकेशन फॉर्म से तेईस तरीके से आपको भरना है। पहले वैकेंसीज आप चेक कर सकते हैं, जिसमें SC की 9 वैकेंसी है, ST की 5 वैकेंसीज है, OBC की 11 वैकेंसीज हैं, अदर की 15 वैकेंसीज हैं, EWS की 6 वैकेंसीज और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनकी 2 वैकेंसीज, एक्सुरीज में इनकी 5 वैकेंसीज। टोटल आपकी 53 पदों पर यह रिक्रूटमेंट रहने वाली है, जिसमें आपके 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। बाकी के सभी डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड करके कंप्लीट भेजने हैं, जो कि एड्रेस पे दिए गए हैं उस एड्रेस पे कंप्लीट भरना है। बाकी की एप्लीकेशन फ़ी आपकी कोई भी नहीं रहने वाली है, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रहेगी। इसमें आपका जो दिए गए एड्रेस है, जैसे कि आपका ऑफिस ऑफ इंचार्ज साउथर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट पुणे महाराष्ट्र के नेम पे आपको ये भेजना है। अभी कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट है वो क्या लगाने हैं वो कंप्लीट चेक कर लेते हैं। पहले आयु की गणना की बात करें तो 18 से 25 साल आपकी एज मांगी गई है। उसके बाद में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज के जो छूट है 3 साल आपको OBC को मिलेगी, SC ST को 5 साल की छूट मिल जाएगी, EWS को कोई भी छूट नहीं मिलेगी, ओनली अदर के साथ ही आपके 25 साल तक आप अप्लाई कर पाएंगे। सभी ट्रेड में आपके पद हैं, इसलिए सभी ट्रेड वाले जो भी कैटेगरी वाले हैं, चाहे OBC SC ST जो भी सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं 7 मई लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। 7 मई से पहले इसको फॉर्म को आपको भेजना होगा। एड्रेस आपका दिया गया है द ऑफिस ऑफ इंचार्ज साउथर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट पुणे महाराष्ट्र के एड्रेस के नाम पे आपको भेजना होगा। केवल साधारण डाक या पंजीकृत डाक या स्पीड डाक से भेज सकते हैं, आपको बाई हैंड या कोरियर से नहीं भेज सकते। 3 डाक आपकी दी गई हैं, पोस्टल के आधार पर आप ये फॉर्म भेज सकते हैं, जिसमें साधारण डाक या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट आप कर सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट की आपकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लगानी है, जिसमें आपको लिखना है पहले जो आपका दिए गए जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं, 10वीं का मार्कशीट इसमें मांगा गया है, 10वीं का मार्कशीट कंप्लीट आपका होना चाहिए। जन्म तिथि आपका प्रमाण पत्र यदि 10वीं 8वीं की मार्कशीट है, जन्म प्रमाण पत्र यदि नहीं है तो वो भी आप लगा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र है तो वो आपको यदि लागू है तो लगाना है, यदि आपके आधार के कैंडिडेट हैं तो जरूरत नहीं है। उसके बाद में 2 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए, जो कि सेल्फ अटेस्टेड आपकी होंगी, वो साथ में आपको भेजनी है। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगी वो साथ में लगानी है। अनुभव प्रमाण पत्र जरूर आपसे मांगा गया है। 2 स्वयं पता लिफाफे जो जिसपे एक डाक टिकट पे लगी होगी 25 रुपये की, दूसरे पे 25 रुपये की, टोटल 50 रुपये की दोनों पे आपकी लगी होगी। निवास प्रमाण पत्र या आपको आधार कार्ड वगैरह की कॉपी आपको साथ में लगानी होगी। फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या EWS कैंडिडेट हैं या जो भी कैंडिडेट अदर जो भूतपूर्व सैनिक कैंडिडेट है उनका प्रमाण पत्र आपको साथ में लगाना होगा। जो भी एप्लीकेशन भेजेंगे उसके एप्लीकेशन द पोस्ट का नाम लिखना होगा और कैटेगरी आपको लिखनी होगी। ये भी सभी चीज़ें आपको मेंशन की होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप या हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे, देख सकेंगे। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भरकर आपको 7 मई से पहले एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना होगा। तो ये सभी जानकारी आपको बता दी गई है। बाकी के एप्लीकेशन फॉर्म हमारे टेलीग्राम ग्रुप या हमारी वेबसाइट है way2jobsearch.com, जिसकी लिंक दोनों की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोनों की जानकारी आप नीचे देख के चेक कर सकते हैं या लिंक आप प्रोवाइड की गई हैं उनसे आप ज्वाइन कर सकते हैं।
इसके बाद में अभी जानकारी लेते हैं पीबीएक्स क्या होता है, क्या जानकारी उसके बारे में होती है और क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से आप बनवा सकते हैं, उसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेंगे। आज के वीडियो में चेक देखने वाले हैं कि पीबीएक्स क्या चीज़ होती है। जैसे पीबीएक्स का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है तो उसमें क्या होता है, प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि एक सिक्योर आपका जो टेलीफोनिक चीज़ आपकी जो होती है, जो सिक्योर आपका जो भी ऑफिस या आपके घर या इससे अलावा कहीं भी आप जो भी काम कर रहे हैं वहाँ के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि एक प्राइवेट आपका जो ब्रांच। उसके बाद में अपन चेक करने वाले हैं कि पीबीएक्स एक्चुअली में काम किस प्रकार से करता है और उसका काम क्या होता है। ये आपके बिजनेस टाइप में होता है या आपका जो ऑफिशियल वर्क है उसके लिए आपका रहता है, जिसमें आपके जैसे देख सकते हैं कि काफ़ी घरों में आपने देखे होंगे, बड़े बड़े घरों में बहुत सारे आपके फ़ोन लगे रहते हैं, जो कि इंटरनल फ़ोन जिसको बोलते हैं। बाकी की आपको मैं समझाता हूँ कि एक कंपनी कैसे, जैसे 20 से 25 आदमी एक कंपनी में काम करते हैं, उनका अलग अलग ऑफिस है, तो एक दूसरे से बात करने के लिए एक फ़ोन लगाए जाते हैं। हर ऑफिस में आपका एक फ़ोन रहता है, उसमें आपके जो सभी फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए एक बॉक्स लगाया जाता है, जिसको पीबीएक्स बॉक्स कहते हैं, जो कि सभी फ़ोन को एक कनेक्ट करता है। जैसे आपने एक्सचेंज से आपका कोई भी नंबर आपने डायल किया और दूसरी ऑफिस से आपको बात करनी है, तो वो पीबीएक्स के थ्रू आपकी उस ऑफिस दूसरे फ़ोन पे आपको पहुंचेगा, वहाँ से कॉल आप करने के अलावा आप एक्सटर्नल कॉल भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आपकी ऑफिस में 25 लोग काम करते हैं, उसके लिए तो लगा ही जाता है। इसके अलावा बाहर से यदि कोई कॉल करता है उसके लिए भी इसमें पीबीएक्स का यूज़ होता है, जो प्राइवेट एक्सचेंज बोर्ड होता है उसका यूज़ किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे कि आप कोई कॉल बाहर से करना है, आपको आप यदि ऑफिस में बैठे हैं और बाहर कहीं कॉल आपको लगाना है तो उसके लिए भी उसमें एक व्यवस्था रहती है। उसके लिए भी आपका पीबीएक्स बोर्ड में उसकी लेन दी जाती है। लेन आपको जो बाहर जो सर्विस लेन होती है उसको दिया जाता है। जैसे सर्विस प्रोवाइडर है, किसी भी कंपनी का जैसे फ़ोन है, जैसे आपका बीएसएनएल का है या एयरटेल का, किसी भी फ़ोन से आपको कनेक्ट किया जाता है पीबीएक्स से, और उससे आपको जिस प्रकार से मैंने आपको एक लाइनिंग बना के दिखाई है कि उस प्रकार से आपके पास कॉल आ भी सकता है उससे और आपके पास जा भी सकता है, और जितने भी आपके जो है उस पर किसी भी कनेक्टर से आपके कनेक्ट भी कर सकते हैं किसी भी ऑफिस में। तो ये सिस्टम आपका रहता है पीबीएक्स का। ये बोर्ड रहते हैं एक पीबीएक्स, जो कि एक दूसरे से दूसरे मोबाइल को या कनेक्ट करते हैं, फ़ोन को कनेक्ट करते हैं, और इसी प्रकार से ये कंप्लीट काम करता है। ये इंटरनल के लिए भी और साथ में एक्सटर्नल के लिए भी एक काम करता है। ये आपके अलग अलग प्रकार के जो लेन है उसमें आपके दिए जाते हैं। जैसे एक्सटर्नल है तो उसके लिए एक्सटर्नल का आपका पॉइंट यूज़ किया जाता है, और आपके लिए इंटरनल है तो इंटरनल कॉल के लिए आपके अलग से आपके स्विच है किए जाते हैं। यही कंप्लीट काम आपका इसमें रहता है। पीबीएक्स का ज्ञान आपको कंप्लीट इसीलिए मांगा गया है कि यदि आपको वहाँ पे कॉल स्विच करना है या आपको कॉल एक दूसरे को देना है तो उसके लिए कंप्लीट। अब सबसे बड़ी दुविधा कैंडिडेट के पास आ रही थी कि पीबीएक्स का सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं। ये सिविल स्विच ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की आपकी ये पोस्ट आउट की जाती हैं। बहुत सारे सिग्नल डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज रहती हैं। सिग्नल डिपार्टमेंट के बारे में आपको पता होना सबसे बड़ा पहले ज़रूरी है। जो भी आर्मी का सिग्नल डिपार्टमेंट है, जो कि आपका कंप्लीट जितनी भी आर्मी है उसमें आपको कंट्रोल करता है, एक वॉइस कॉल प्रोवाइड करता है। उसका इंटरनल कॉल अलग ही आपका रहता है। जैसे आप कभी भी सुना होगा कि आर्मी के नंबर पे आप कहीं से बाहर से कॉल नहीं कर सकते, उनका इंटरनल आपका एक्सचेंज रहता है, उसी से आप कॉल कर सकते हैं, जिसको कंप्लीट आपको सिग्नल जो रेजिमेंट है, सिग्नल कोर है, वो कंप्लीट उसको प्रोवाइड करवाती है। वही कंप्लीट आपको इसको सिक्योर करती है और उसको सही तरीके से रखती है, जो कि इंटरनेट के अलावा दोनों चीज़ें उसमें रहती है। कॉल और इंटरनेट आपकी जो भी आर्मी में प्रोवाइड करती है वो सिग्नल रेजिमेंट करवाती है, जो कि आप कंप्लीट एकदम सिक्योर रहती है। और उसी के साथ साथ कंप्लीट जो भी आपका अदर किसी से डाटा आता है, यदि कहीं भी कंपनी से या कहीं भी बाहर से एक्सचेंज से या बाहर किसी प्रकार का साइबर अटैक होता है, तो उसको रोकने के लिए ये रेजिमेंट बनाई गई है। इसमें कहीं भी डाटा चोरी नहीं हो सकता, उसके लिए कंप्लीट इसके प्रोटेक्शन दी गई हैं। इसी में ये वैकेंसीज आपकी रहती हैं। कभी भी आप यदि आर्मी के कॉल से कॉल लगाते हैं तो आपको कभी भी एक जगह से कॉल नहीं लगता है, सीधा डायरेक्ट कहीं भी कॉल नहीं लगता है। कहीं भी आपको देने होगा तो वहीं पे आपका जो फर्स्ट आपका एक्सचेंज होगा उसमें आपको कॉल लगेगा, उसके बाद में ही आपको दूसरी जगह आपका कॉल कर सकते हैं। वो कॉल आपको स्विच किया जाता है।
स्विच का मतलब ये है कि आपको पहले सीधा एक्सचेंज में फ़ोन लगेगा, जो भी नज़दीकी एक्सचेंज में। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपको कॉल के लिए कहाँ लगाना है, मतलब कहाँ के लिए आपको कॉल चाहिए। तो उसके बाद में आप दूसरी जगह के लिए जहाँ आपको कॉल चाहिए उसकी एक्सचेंज में आपको भेजा जाएगा। वहाँ की एक्सचेंज आपको पूछा जाएगा कि कौन सी जगह आपको यूनिट में आपको कॉल देना है, तो वो कॉल आपको उस यूनिट के लिए स्विच करेगी, मतलब आपको देगी। तो आपका ये सिस्टम आपका रहता है। डायरेक्ट आप जैसे मोबाइल से अपने फ़ोन से किसी भी दूसरे कैंडिडेट या जो भी किसी भी बंदे को आप कॉल लगा सकते हैं, वैसा कॉल उस सिस्टम उसमें आर्मी में नहीं होता है। सभी जगह आपके एक्सचेंज बने हुए हैं, उन एक्सचेंज में ही आपका काम रहता है सिविल स्विच बोर्ड ऑपरेटर का, जो कि कंप्लीट आपके जो पीबीएक्स बने रहते हैं। पीबीएक्स का अभी मैंने जैसे आपको बताया कि पीबीएक्स का काम क्या रहता है, पीबीएक्स बॉक्स क्या होते हैं, वो आपको कंप्लीट उसको कंप्लीट स्विच करना या उनको सेट करना आपको कंप्लीट आना चाहिए, या साथ साथ में कॉल को अटेंड करना और जो भी कॉल है उसको समझना आपको आना चाहिए, जिसमें महत्वपूर्ण ज्ञान आपको इंग्लिश का होना चाहिए। बहुत सारी कॉल आपकी इंग्लिश में रिलेटेड रहती हैं और साथ में हिंदी का कंप्लीट नॉलेज आपको होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। स्किल टेस्ट में भी आपको कॉल पूछे जाते हैं, साथ में आपको उससे संबंधित बाइनरी नंबर या कोड जो भी आपके सिम का फुल फॉर्म, ऐसी चीज़ें आपकी स्किल टेस्ट में पूछी जाती हैं। तो यही चीज़ से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है। आप बहुत सारे कैंडिडेट मुझे मैसेज कर रहे थे कि इससे संबंधित क्या आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं और कहाँ से बनवा सकते हैं। काफ़ी कैंडिडेट तो ये भी थे कि होटल से सर हम इसका सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, तो आप बिल्कुल नहीं बनवा सकते, क्योंकि होटल से संबंधित आपका सर्टिफिकेट नहीं है। ये आप यदि कहीं से भी फर्जी सर्टिफिकेट आप बना लेंगे तो इसका वेरिफिकेशन भी होगा तो आपका गलत पाया जाएगा। और आपको खुद भी पता है कि यदि होटल से आपका बनवाते हैं तो आपको सबको पता है होटल से क्या क्या काम होते हैं। इससे रिलेटेड वर्क से ही आपको सर्टिफिकेट बनाना होगा, या आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए बहुत ही बेटर है। यदि आपने जॉब किया है तो उसके लिए तो बहुत ही शानदार काम है। बाकी कि आपको कहाँ से बनवा सकते हैं, कोई भी रिलेटेड इंटरप्राइजेज कंपनी जो कि आपको कहीं भी प्राइवेट कंपनी में टेलीफोनिक संबंधित कोई भी आपके सर्विस प्रोवाइड करवाती है, उन कंपनी से आप ये बनवा सकते हैं। कोई भी इंटरप्राइजेज कंपनी है, लिमिटेड कंपनी आपकी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए, जिसका जीएसटी नंबर भी होना चाहिए। आपको मैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा कैसा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद में कोई भी एक्सचेंज प्रोवाइडर का एजेंसी है, जैसे टीवी केबल की एजेंसी है जो कि आपके पूरे शहर में टीवी का आपको एक्सचेंज देती है, या आपको जैसे कई कंपनियां ऐसी होती हैं कि बहुत सारी आपके टेलीफोनिक घरों में देते हैं या किसी जगह आपका सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत सारी टेलीफोनिक कंपनी होती हैं जो कि लोकल आपके शहर में काम करती हैं, उनसे भी आपकी बहुत सारी एजेंसी ऐसी होती हैं, वो उनसे भी आप बनवा सकते हैं। सबसे बेस्ट आपके लिए रहता है टेलीकम्युनिकेशन ट्रेड से आपने यदि कोई आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है, इंजीनियरिंग किया है या इंटर्नशिप किया है, तो उन कैंडिडेट को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वह सर्टिफिकेट आप अपने लगा सकते हैं। ये सभी सर्टिफिकेट आपके मान्य होंगे। इसी के साथ आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हैं। आपका पीबीएक्स के बारे में जैसे मैंने अभी बताया, ऐसे ही बॉक्स आपके बने रहते हैं। इन बॉक्स में आपको केबल लेन आप जो होती हैं उनको स्विच करके मतलब लगाना होता है, उनका समझ आपको होना चाहिए, उनका ज्ञान आपको होना चाहिए। उसी के साथ आपको कॉल अटेंड करने से संबंधित कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए। कॉल कैसे अटेंड करते हैं और जैसे किसी कॉल पे बात करना है तो कैसे आपको बात करना है, उसका कैसे जवाब देना है। आर्मी में संबंधित बहुत सारी सिक्योरिटी होती हैं, उसको कंप्लीट ध्यान में रखते हुए आपको कॉल अटेंड करना है और उसी के संबंधित आपको जो भी चीज़ें को पूरा ध्यान रखना है। तो यही चीज़ें आपसे महत्वपूर्ण रखती हैं। और आप ये सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आप सभी जो मैंने बताई हैं उनसे आप ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, किसी होटल से या किसी आप हॉस्पिटल से, या ऐसे सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे तो वो फर्जी कहलाएंगे। उनसे संबंधित ये सर्टिफिकेट नहीं है, उससे रिलेटेड ही सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जहाँ से ये काम कुछ होता है तो ही आप यदि कहीं से भी बनाते हैं, यदि वेरीफाई करा गया या आपके पास वहाँ से पूछा गया कि आप इसे कोई काम होता ही नहीं है उस हॉस्पिटल में, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपके बहुत सारे सर्टिफिकेट ऐसे फर्जी बनने वाले हैं और जो कि आपके लास्ट टाइम में निकाल दिए जाएंगे। कुछ भर्ती आपके पहले भी कैंसिल हो चुकी हैं, जैसे ईस्टर्न कमांड की भर्ती आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की वजह से ही कैंसिल हुई थी, क्योंकि पहले एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा नहीं गया था उसके। लेकिन उसके बाद में आपका कुछ ऐसी भर्तियाँ थी जो कि लखनऊ की वैकेंसी, जिसमें आपका कंप्लीट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे ही आपके एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए पहले से ही। यदि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप यदि फर्जी बनाते हैं और यदि आप लेके जाते हैं और यदि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लास्ट में आपका वेरीफाई होता है, तो आप यदि
लास्ट में भर्ती में निकलते हैं तो कितना बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए, आप ये खुद ही समझ सकते हैं। तो आप कोई भी फर्जी सर्टिफिकेट न लगाएं, जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो सही तरीके से बनवाएं। यदि आप बनवा सकते हैं तो उसका जीएसटी नंबर प्रॉपर होना चाहिए। और काफ़ी जगह तो ये भी होता है कि कुछ आपके डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनमें आपके पूरी कंप्लीट जो पीएफ है उसकी रसीद भी चाहिए होती हैं, और उसके साथ ही आपके अकाउंट में जो कंपनी ने जो पैसा डाला, जो भी आपने जॉब किया उस टाइम का जो पैसा आपका अकाउंट में आया, उसकी सैलरी स्लिप भी आपकी लगती हैं। उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अभी तक ऐसा उसमें जो आपके डिफेंस डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ नहीं मांगा गया। वेरिफिकेशन ज़रूर सर्टिफिकेट का होगा, तो वो वेरिफिकेशन होने के लिए सही तरीके से सर्टिफिकेट बनाएं जिससे आपका वेरिफिकेशन हो सके। अभी मैं आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको दिखा देता हूँ जो कि आपका कैसा रहता है। स्क्रीन पे आप ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देख सकते हैं जो कि एक कैंडिडेट का बना हुआ है और बिल्कुल सही बना हुआ है। प्रॉपर आपके जीएसटी नंबर मेंशन आपके होने चाहिए यहाँ पे। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर होने चाहिए। जो भी एजेंसी का नाम है, ये एजेंसी जैसे आपकी सर्विस प्रोवाइड करवाती है, टेलीफोनिक सर्विस प्रोवाइड करवाती है, सिटी में या टीवी केबल की सर्विस प्रोवाइड करवाती है, तो वहाँ से आप ये बनवा सकते हैं। इसमें आपका कंप्लीट यहाँ पे नीचे एड्रेस दिया गया है। एड्रेस कंप्लीट होना चाहिए जिसमें आपके स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और जो भी कंप्लीट जो भी आपका जहाँ पे आपकी लोकेशन है प्रॉपर आपकी लिखी होनी चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आप बनवा सकते हैं, जिसमें यह प्रमाणित किया जाता है कि आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद में आपकी जाति क्या है, वो निवासी आपके कहाँ के हैं, ये निवासी आपके रहने वाला है, जिन्होंने हमारे दिनांक यहाँ पे आपका दिनांक आ जाएगा। जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं मिनिमम आपका 1 साल से ऊपर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं टेलीफोनिक पीबीएक्स ऑपरेटर रिपेयर के रूप में कार्य करता था। इसमें आपका देख सकते हैं उक्त कार्य करने का अनुभव है। ये कार्य संतोषजनक एवं सराहनीय कर रहा है, जिसका उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। यह प्रमाण पत्र आज दिनांक आपकी लिखी होनी चाहिए और हस्ताक्षर एवं प्रतिष्ठान की मोहर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पे कंप्लीट आपकी मोहर के साथ उसका रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए मोहर में। उसका आपका जो भी एड्रेस है वो कंप्लीट होना चाहिए। एड्रेस के साथ साथ आपके मोबाइल नंबर भी उसमें मोहर में मेंशन होने चाहिए। ये सभी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। यदि आपके पास इस मोहर में सभी चीज़ें नहीं है तो आपकी राउंड स्टैम्प आपकी होनी चाहिए, जिसपे आपके रजिस्टर्ड नंबर और जो भी एड्रेस होना चाहिए, जो भी आपका जिस भी एजेंसी से आप बनवा रहे हैं या इंटरप्राइजेस से आप बनवा रहे हैं, तो वो कैंडिडेट के पास प्रूफ आपका होना चाहिए। जब भी एक्सपीरियंस आपका वेरीफाई होने वहाँ जाता है तो उसके लिए आपको कंप्लीट वेरिफिकेशन हो सके, टाइम पे सही से हो सके, वो कंप्लीट आपको सही से तरीके से आपको सर्टिफिकेट बनवाना है।